प्रिय विद्यार्थियों, माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एक वात्सल्य रस का पाठ है। वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम। इसमें बचपन के खेल तमाशों, रुचियों अरुचियों और शरारतों का सुंदर वर्णन है, जो इस प्रकार है। तो माँ का अंचल, माता का अंचल, अंचल का अर्थ है गोद, माँ की गोद। पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। लेखक अभी बच्चा था, वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था और पिता उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। जिद करने पर चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला प्रतीत होता था। तो इसका बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ। भोलेनाथ का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। जब वह त्रिपुंड लगाता था, जटाएं रखता था, अच्छा खासा बम भोला प्रतीत होता था, तो लोग उसे भोलानाथ या पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे। इसके बाद उसके पिताजी पूजा पाठ करने के बाद राम नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। 1000 बार पर डे राम 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 लिखते थे। उसको राम नामा बही बोलते हैं, ऐसी कॉपी पर। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब वह पिताजी के कंधों पे बैठकर मुस्कुराता था, तो बच्चा भी वहां पे जाता था। अगला हेडिंग है पिता के संग खेले हुए खेल। तो बच्चे ने पिता के संग कौन कौन से खेल खेले? पिताजी है वो लेखक के साथ बचपन में कुश्ती लड़ा करते थे। ढीले होकर खुद पहले हार जाते थे बच्चे को खुश करने के लिए। फिर बच्चा है उसको हरा के छाती पे चढ़ जाता था, मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता है उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे, उसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे उससे। तब वह क्रम से बायां और दायां गाल अब उसके सामने कर देता था। एक खट्टा बायां, मीठा दायां चुम्मा। इसके बाद पिता अपनी मूठ दाढ़ी उसके कोमल गालों में चुभो देते थे, गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था और पिता झूठ मूठ रोने लगते थे। तो अगला है पिता लाड़ प्यार से भोजन करना। लाड़ प्यार से भोजन करना। तो भोजन कैसे करवाते थे? तो दे रखा है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। उसका पिताजी को खिलाना नहीं आता, पिताजी छोटे टुकड़े मुंह में डालता है कोर। उसकी माँ कहती है जब बड़े बड़े टुकड़े खाएगा तभी तो दुनिया में स्थान मिलेगा इसको। मर्दों को क्या जाने कैसे खिलाया जाता है। पेट तो महतारी के हाथों के खाने से ही भरता है। माँ दही भात सान कर मिलाकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि का नाम लेके उसे खिलाती थी। उसके बाद उसे रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। तो इस प्रकार के खेल चलते थे। फिर उसकी माँ नहलाती थी। चुल्लू भर कड़वा तेल सरसों का तेल डालती थी, सिर पे लगाती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, पर उसकी माँ है ना मैया, वो नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर चोटी भी गूंथती थी। फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी। लेखक रोते सिसकते हुए माँ से छूट जाता था। आगे तरह तरह के खेल। वो कौन कौन से खेल खेलता था बच्चा? रोते सिसकते हुए भी जब वह अपने साथियों का झुंड मिलता था उसे, तो वह सिसकना भूल जाता था, खेल तमाशा करने लगता था। फिर मिठाई की दुकान सजाई जाती थी। उस दुकान में कागज का चंदोवा, सामियाना, पर्दा ताना जाता था। ढेले, पत्ते, गिल्ली मिट्टी और ठेकरों से मिठाइयां बनती थी। इस प्रकार से खेल खेलते थे। और थोड़ी देर बाद घरौंदा, छोटा घर बनाया जाता था। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई है ना माचिस, उसकी पेटी के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई, पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती थी।
पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता। ज्योनार जीमनवार। फिर पंगत बैठती और अंत में पिताजी भी जीमने आ बैठते मजाक में। उन्हें बैठे देख हम सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वे लोटपोट होकर पूछा करते, फिर कब भोजन होगा? बोला ना, आप भोज कब करवाओगे? कभी कभी बारात भी निकाली जाती। कनस्तर का तंबूरा बजता, पिप्पा उसके बाजा बजाते, अमोले उगते हुए आम की गुठली की सहनाई बजती, चूहेदानी की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पे चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहां गोबर से लिपे और आम और केले की टहनियों से सजे आंगन में कुलियों का कलसा रखा जाता। खटोली, छोटा खटोला पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने आते, हम सब बच्चे हंस के भाग जाते थे। कभी खेती का भी नाटक किया करते थे, खेती बोना। तो इस प्रकार के खेल हैं, इस प्रकार के तरह तरह के खेल बचपन में लेखक ने खूब खेले। अगला हुल्लड़बाजी और मस्ती। लेखक ने हुल्लड़बाजी और मस्ती का वर्णन किया है। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाते और वहां पे जाने वालों को देखकर बोलते, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। तो उसमें क्या है, एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते तो बच्चे बाग की ओर दौड़ते और चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। आगे चिढ़ाने की सजा। चिढ़ाने की सजा, एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई, बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन में चूमने लगे। वे चिल्लाए, परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई। सब बच्चे पेड़ों की जड़ से सटकर बैठ गए। वर्षा बंद होने पर वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग के बीच में उन्हें मुस्तन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो गुस्सा आ गया बैजू को, नहीं इसको मुस्तन तिवारी को। बैजू ने उसे धमकाया और भाग गया बैजू। फिर तो मुस्तन तिवारी ने क्या काम किया, बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू किया और मुस्तन तिवारी उनके पीछे चल पड़े। सारे बच्चे भाग गए। मुस्तन तिवारी पाठशाला पहुंचा अध्यापक के पास शिकायत करने। लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगवाया। लेखक को भी बुलवाओ और बैजू को भी। बैजू तो भाग गया, लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के बाबूजी को पता लगा तो वे विद्यालय पहुंचे और गोदी में उठाकर पुचकारने फुसलाने लगे। लेखक ने रोते रोते उन्हें उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी की सिरोरी करके दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, छोड़ दो ये, आगे से बच्चा शरारत नहीं करेगा। लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर से वह अपने साथियों का झुंड मिला उन्हें। वे नाचते गा रहे थे। अब है सांप का भय। लेखक रोना धोना भूलकर साथियों में जा मिला और वहीं तान सुर फिर अलापने लगा। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड नजर आया। उसे पकड़ने लगे, परंतु चिड़िया हाथ नहीं आती। अचानक उन्होंने एक टिल्ले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया, पानी डालना। तभी वहां एक सांप निकल आया और सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहासा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चित, किसी का सिर फूटा, किसी की दांत, और सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। और लास्ट है माँ की गोद में शरण। माँ की गोद में शरण। लेखक बदहवास सा होकर दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। बाबूजी भी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी, उसके अंग दबाने लगी, चूमने लगी। वह उससे डर का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पे पोछी लगाया। घर में कोहराम मच गया। लेखक धीमे स्वर में सा ही कह पाता। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। मैया उसे बड़े लाड से गले लगाए हुए थी और बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोदी में लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल न छोड़ा, गोद न छोड़ी। तो माँ की ममता के ऊपर पाठ है। फिर माँ से केवल दूध पीने का नाता,
उसके बाद बच्चा पिताजी के पास सोता था, पिताजी नहलाता था, पूजा में बिठाता था, खिलाता था, अपने पास रखता था। अधिकतर समय पिता के पास होने पर भी संकट की घड़ी में जो सांप निकला डरा ना बच्चा, तो वो पिता के पास ना जाकर माँ की गोद में शरण ली। तो इस पाठ का सार, इसकी शिक्षा, इसकी प्रेरणा, माता का अंचल, माँ की गोद। माँ की गोद से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। अब हमारे पाठ में है प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से भी अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास नहीं गया, माँ की शरण लेता है, ऐसा क्यों? तो क्या कारण है जो माँ के पास गया? छोटे छोटे प्रश्न है। नंबर 1 उत्तर में, माँ का प्यार बालक के लिए दवा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दवाई का काम करता है भाई माँ का प्यार। कोई भी गलती करने पर वह माँ को तो बता देता है, पिताजी से डर लगता है। वात्सल्य का बखान भी कई कवियों ने किया है, सभी कवियों ने किया है। वात्सल्य के कारण बच्चा माँ के पास गया। और अगला है, माँ बच्चे को जन्म से पहले 9 महीने गर्भ में रखती है, इसलिए बच्चे का माँ के साथ आंतरिक लगाव होता है। माँ सब प्रकार के दुख भी सहन करके बच्चे को सुखी देखना चाहती है। ये 4 बिंदु हैं जिनके आधार पर बच्चा माँ के पास जाएगा। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खिसकना क्यों भूल जाता है, रोना क्यों भूल जाता है? 2 कारण हैं। एक तो बच्चों के साथ आनंद आता है खेल खेलने में। दूसरा, बच्चे रोने का कारण पूछेंगे, साथी हैं उसके, रोने का कारण पूछेंगे अपनी बेइज्जती के हिसाब से, ठीक है, उसका मजाक उड़ाएंगे, रोने का कारण पूछेंगे, इसलिए वो बेइज्जती के हिसाब से रोना चुप कर देता है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपकी भी यदि कुछ खेलों की तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो बेटा ये तुकबंदी वाला क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में नहीं आता, तो ये तुकबंदी ये छोड़ दो। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री। भोलानाथ वाले किससे खेला करता था और आज के बच्चों की खेल और खेल की सामग्री कैसे भिन्न है? तो बेटा भोलानाथ के साथ जो साथी थे उनके खेल और खेलने की सामग्री आज से बिल्कुल अलग है। दोनों में कोई समानता नहीं है। उस समय बच्चे घर के बाहर खेलने की पूर्ण आजादी थी। उन बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वे घर में फालतू चीजों से खेल लेते थे। आज समय बदल गया है। बाजार में हर प्रकार की खेल सामग्री तैयार मिलती है, जब जी चाहे खरीद लें। बच्चे माता पिता की सुरक्षा कवच में ज्यादा रहते हैं। आजकल घरों में बच्चे भी कम हैं, सीमित हैं, वो भी जो मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। तो पहले के बच्चे फालतू सामान से खेलते थे और आज के बच्चे हैं वो महंगे महंगे कीमती सामानों से खेलते हैं। आगे पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो कोई भी प्रसंग कर दो, सांप वाला कर दो, जब बालक सांप के डर से भागते हुए किसी को चोट लगती है, किसी के दांत टूटते हैं, लहूलुहान लेखक सीधे मां के अंचल में छिपता है। इस प्रकार से हो जाए। अगला है, इस उपन्यास के अंत में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति, गांव का वर्णन और आज की गांव के वर्णन में किस प्रकार अंतर है? 1930 के आसपास का मतलब 1930 के आसपास का गांव और आज का गांव। तो बेटा 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्राम्य संस्कृति में काफी बदलाव आ गया। उस समय के अनुसार हर चीज होती थी। कुओं में सिंचाई की व्यवस्था होती थी। खेतों में हर कार्य मानव हाथ से करता था। लोग घरों के आगे चबूतरे बनवाते थे, संयुक्त परिवारों में रहते थे। परंतु आज समय और परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदल गई। आज लोगों की सोच स्व केंद्रित हो गई है, अपना अपना स्वार्थ ज्यादा आगे आ गया। आगे है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार आ रहा होगा, इन भावनाओं को बताइए। तो बेटा ये नहीं करेंगे। सभी के माँ बाप उनसे प्यार करते हैं, इसका वर्णन इम्पोर्टेंट नहीं है। या माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम प्रकट हुआ है। बेटा 2 क्वेश्चन है, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम और बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान दो। या माता पिता बच्चे से कैसे प्यार करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ वात्सल्य की रचना है। अपने बालक भोलानाथ के प्रति माता पिता पूजा में बैठाते हैं, सदा अपने साथ रखते हैं। माथे पे तिलक लगाना, बाल सुलभ खेल खेलना, गुरुजी से विनती करके लेखक को छुड़ा के लाना, पिताजी के हृदय का भाव है।
पिता का प्यार सुरक्षात्मक होता है, माता का प्यार भावात्मक होता है। माता का भोलानाथ को कन्हैया बनाना, उसको अपने हाथ से भोजन खिलाना, चोट लगने पर आंचल में छिपा लेना, उसके घावों पर हल्दी का लेप करना, ये क्रियाएं माँ की ममता का परिचायक है। तो ये दोनों हो गए, पिता कैसे कैसे अपने पास रखता है, खिलाता है, झूला झुलाता है, तो माँ भी उसको प्यार करती है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताओ। क्या ये पाठ का नाम ठीक है? माता का अंचल। बेटा इसमें दिक्कत आएगी। माता का अंचल पाठ में एक पक्ष का वर्णन है बस, जबकि पिताजी बहुत प्यार करते हैं। तो पाठ का शीर्षक पढ़कर लगता है कि पाठ की कहानी मां केंद्रित होगी, जबकि सारा पाठ पढ़ने के उपरांत घटना का शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध होती है। लेखक के पिता भी अपने बालक से बहुत अधिक प्यार करते हैं। उनका स्नेह मूक है, गूंगा, चुप। पर लेखक ने इस शीर्षक द्वारा पूरी कहानी को एकाकी बना दिया, अकेला। कहानी के अनुसार इसका शीर्षक तो ये होना चाहिए, वात्सल्य का स्नेह निर्जर, माता पिता का सानिध्य। इन दोनों का वर्णन आना चाहिए। माता का अंचल में तो माँ का जिक्र हुआ, और पाठ में है दोनों का प्यार, माँ का भी पिता का भी। तो अच्छा सा नहीं लग रहा है शीर्षक, तो इसको थोड़ा चेंज कर दें। माँ का अंचल की एक पक्ष को उद्घाटित कर रहा है। अगला है, बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपनी मुस्कान से, गोद में बैठने की इच्छा से, उनके साथ अनेक बाल सुलभ क्रीड़ाओं के द्वारा प्रेम प्रकट करते हैं। माता पिता के बिना न रहना, उनके बिना न खाना, उनके बिना न सोना, ये सारी क्रियाएं बाल मन के प्रेम को प्रकट करती हैं। तो बच्चा कैसे माता पिता से प्रेम करेगा? कोई चीज पाने की जिद करेगा, गोदी में चढ़ने की कोशिश करेगा, अपनी चीजें दिखाएगा, अपने खिलौने दिखाएगा। इस प्रकार बच्चा माता पिता से प्यार करता है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन से कैसे भिन्न है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पाठ में बच्चों की दुनिया का वर्णन हमारे बचपन से एकदम अलग है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। लेखक का पेड़ों पर चढ़ना, सांप पकड़ना, चूहे के बिल में पानी डालना, चिड़िया पकड़ना, बूढ़े दुल्हे को छेड़ना, चोटी बांधना, वर्षा में भीगना, ये सब ग्रामीण परिवेश में ही संभव है। हमारा जीवन नगरीय परिवेश में बीता, जहाँ ये सब देखते नहीं मिलता। एकल परिवार में रहने वाले बच्चे माता पिता के सुरक्षा कवच में कुछ ज्यादा ही सुरक्षित होते हैं। धन्यवाद।